हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की एक बहुत ही स्मार्ट और शानदार ट्रिक, जिससे कि आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नियर बाई पॉइंट पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें उसका जनरल मेथड जानना होगा कि एक अगर हम स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लेते हैं ए बी, उसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका जनरल मेथड क्या है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसमें कि एक ई परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दूसरा ये होता है ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला है, ई पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसके बाद से हमारे पास ई नेट के लिए भी फॉर्मूला होता है, ये परपेंडिकुलर, पैरेलल और नेट। तो इसलिए हम ये नेट भी निकाल सकते हैं और यहां से tan फाई मीन्स की उसका एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी निकाला जा सकता है। अब ट्रिक सीखने से पहले बच्चों एक चीज हमें और सीखना होगा, वो क्या है? तो वो हमें सीखना होगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। तो हम यहां पर देखते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक आर्क ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर पर, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, और यहां पर थीटा होता है एंगल मेड बाय दिस आर्क एट सेंटर, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो यहां पे बच्चों दिया हुआ है आपको, ये डायरेक्शन होता है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको ट्रिक में कैसे यूज करें। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू पहले हम इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आपको ट्रिक सिखाऊंगा। तो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन लिया जाए जिसमें ए बी पोर्शन ऑफ द वायर है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अगेन जनरल फॉर्मूले से हम ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो अटपटे एंगल दिए हुए हैं, वन इज 40 डिग्री, सेकंड इज 20 डिग्री। तो हमारे मन में ये आ सकता है कि अरे ये अजीब एंगल क्यों। तो बच्चों यही खास बात है इस ट्रिक की, इससे नॉन स्टैंडर्ड एंगल के भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शंस मिल सकती हैं। तो देखते हैं कि कैसे मिल सकती है। सबसे पहले मैंने इस जनरल मेथड में कैलकुलेटर का यूज करते हुए ये सारी कैलकुलेशंस की है, जिसमें हम देख सकते हैं अल्फा तो हमें मालूम है 40 और ये बीटा हमारा 20 है। फिर हम ई परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से और यहाँ ई पैरेलल निकाल लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज आ गई। फिर हम ई नेट भी निकाल लेते हैं। ये सारा खेल हमने कैलकुलेटर से किया है, लेकिन बच्चों एग्जाम में तो हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो हम इसको विदाउट कैलकुलेटर ट्रिक से कैसे करें यही हमें सीखना है। तो देखिए बच्चों, हम ट्रिक सीखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो यहां पर हम इस ट्रिक को दो स्टेप में तोड़ते हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसमें यह है कि इस स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द वायर को हमें एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इस ए बी पोर्शन के अपर एंड ए को पी से ज्वाइन करेंगे और लोअर एंड बी को भी पी से ज्वाइन करेंगे, और फिर हम इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस आर के रेडियस के बराबर और P को सेंटर मानते हुए एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और इस आर्क का केवल वही पोर्शन लेंगे जो कि इस AP और BP के बीच में लाई करता है, दैट इज दिस पोर्शन। इसके बाद बच्चों इसमें हम सेकेंड स्टेप में यह करेंगे कि हमें सिंपली इस आर्क की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेना है। तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा वो तो हमारे पास ये सर्कुलर आर्क का फॉर्मूले से मिल जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। चूंकि यहाँ पे ये पूरा एंगल, अपर एंगल अल्फा है, लोअर एंगल बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा। इसका एंगल बाइसेक्टर का हाफ एंगल, और जो हमारा डायरेक्शन है वो इसी के अलोंग आएगा, तो वहां पर हम फाई लिख सकते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक हमारे पास एनिमेशन है जिसके थ्रू हम इसको और अच्छे से फील कर सकते हैं कि इसको कैसे समझें। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक एनिमेशन है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे ये टेक्निक काम कर रहा है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है, लेट्स से कि ये पूरा पोर्शन ऑफ द वायर है, हम देख रहे हैं कि हम जो पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं हमें केवल उसी का ये आर्क, केवल उसी का आर्क हमें लेना है। तो हम ये देख सकते हैं आसानी से कि उसमें कैसे हम इस पोर्शन का यूज कर रहे हैं, इस पोर्शन का हम कैसे यूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये पूरा आर्क है तो ये पूरा हमारा लेंथ है, तो ये पूरा हम आर्क यूज में ले रहे हैं, और ये हमारा आर है और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना सिंपली हमें इस एनिमेशन के थ्रू पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके बाद से चलते हैं, इसमें हमने देख ही लिया कि इसको ट्रिक से यूज करके कैसे निकाला जा सकता है, वो फॉर्मूला हमारे पास है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लोअर एंगल 20 है और अपर एंगल 40 है। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल एंगल है ये 60 डिग्री है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये होगा 30 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल आएगा 30 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल हमारा 10 डिग्री मिलने वाला है, तो ये है 10 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन मिल गया। इसके साथ मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, तो हमारे पास k लैम्डा बाई आर आ जाता है, सिंपल। तो है ना मजेदार टेक्निक। अब इसके बाद से आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिसमें कि ए बी पोर्शन ऑफ द वायर दिया हुआ है और हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस AP का एंगल बन रहा है इसके साथ यहां से ऊपर 30 डिग्री, और इस R से ऊपर ये लोअर एंगल जो है वो है 30 डिग्री। इसके लिए मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। आंसर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है k लैम्डा √3 - 1 अपॉन √2r, और जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही।